May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. बैठ जाए. Thank you, sir. वैक्सीनेटेड हैं? Yes, sir. कोई कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है? No, sir. वो मास्क खोल दें. Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें. सर मेरा नाम अमर ज्योति है. मैंने पटना से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की है. मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में ज्ञानी जैल सिंह कैंपस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बठिंडा से किया है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है. ये बताएं अमर ज्योति, आपने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 4 साल आपने पढ़ाई की सिविल इंजीनियरिंग. यस सर. आपने सिविल इंजीनियरिंग में क्यों नहीं अपना कैरियर जोड़ा? सर मेरा ये प्रारंभिक सर मेरा विचार था कि सर मैं सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहता था और सर मैंने जो सिविल इंजीनियरिंग के दौरान जो पढ़ाई की है सर मैं उसका इस्तेमाल सर यहाँ भी कर पाऊँगा. बट आपको लगता नहीं कि भारत में अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बहुत आवश्यकता है? सर आवश्यकता है सर. सर बहुत सारे सिविल इंजीनियर सर अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सर मैं भी इसमें अपना योगदान सर दूंगा एज ए सिविल इंजीनियर. आप पॉजिटिव हैं कि आप योगदान देंगे एज ए सिविल सर्वेंट, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो स्किल है. यस सर. आप उसको यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है. ये बताइए, हाल फिलहाल में गंगा के ऊपर एक ब्रिज बन रहा था. भागलपुर के बगल में सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से नॉर्थ की ओर. यस सर. बड़े गंगा का ब्रिज है तो काफ़ी बड़े बजट का होगा ही. 1100 साढ़े 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है. हाल में न्यूज़ आया कि एक उसका पार्ट कोलैप्स कर गया. यस सर. और इंजीनियर्स ने कहा कि साहब ये थंडर स्टॉर्म की वजह से कोलैप्स कर गया है. यस सर. ये आपको टेक्निकली हमें समझाइए कि थंडर स्टॉर्म से कैसे कोलैप्स कर सकता है ब्रिज का पार्ट. सर वो जो ब्रिज बनाई जा रही थी वो सर प्री स्ट्रेस कंक्रीट टेंथनिंग सर के प्री स्ट्रेस टेंथनिंग करके सर बनाई जा रही थी, जिसमें सर एक पुल के छोटे छोटे सेगमेंट को कास्टिंग यार्ड में बना के सर उसे 2 सेगमेंट्स के बीच 2 पियर्स के बीच में सर उसको ऑन साइट जाके वहाँ पे सर फिक्स किया जाता है. सर इस बीच में जब तक सर उसका दोनों एंड पे सर सपोर्ट पूरा करके सर उसकी टेंशनिंग और सर ग्राउटिंग नहीं की जाती है सर वो अनस्टेबल होता है सर, जब तक वो जो लॉन्चर होता है सर उसे अटैच्ड होता है. सर इस बीच में सर जब वो सर अनस्टेबल था सर, उस बीच में जो हाई विंड के कारण सर उसमें सर अनस्टेबिलिटी बढ़ने के कारण सर वो ऐसा हुआ होगा. तो आप भी तकनीकी रूप से विश्वास रखते हैं कि ऐसा हो सकता है? सर ऐसा नहीं हो सकता है सर, प्रिसीजन का और अधिक इस्तेमाल करना चाहिए था सर. जो लॉन्चर हैं कई बार सर देखा गया कि सर ख़राब मौसम में सर लॉन्चर्स भी सर नदी में गिर चुके हैं सर. तो सर उसको आपको लगता नहीं कि ये मटेरियल, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है? सर वो जो कोलैप्स हुआ है मुझे नहीं लगता कि सर वो पुअर क्वालिटी के कारण हुआ होगा सर, वो लॉन्चर्स के फिक्सिंग के टाइम और सर जो. ठीक है. बिहार में आप तो पटना के रहने वाले हैं. यस सर. पटना में जो चिरैयाटांड़ ब्रिज है, यस सर, वो किस टेक्नोलॉजी पे बना है? सर वो केबल सस्पेंशन है सर. केबल स्टेड ब्रिज का क्या डेफिनेशन होता है? सर उसमें जब 2 पियर के बीच की सर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और सर हम पियर्स लगा के उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं सर सेगमेंट को. सर जब 2 पियर्स की जब डिस्टेंस अधिक हो जाती है तो सर उसके लोड को केबल के माध्यम से सर ऊपर की तरफ खींचा जाता है. महात्मा गांधी सेतु को देखा होगा आपने? यस सर. महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर में क्या टेक्निकल इश्यूज थे? सर जितनी लोड के लिए सर जो बनाई गई थी महात्मा गांधी सेतु सर वो उससे बहुत अधिक लोड सर बियर कर रहा था और सर वो उसका सर अभी सर जो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया सर उसमें पियर चूँकि सर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुआ था? सर लास्ट टाइम जो बना था सर वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना था सर. अभी जो बना है सर वो ट्रस ब्रिज बना है. ट्रस ब्रिज बना है, चलिए बहुत अच्छा है. अब ये बताएं कि अगर आपका चयन हो जाता है, आपने डिप्टी एसपी का दिया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, डिप्टी एसपी में हो जाता है चयन आपका, तो बिहार के प्रति, बिहार पुलिस के प्रति नज़रिया लोगों का बहुत अच्छा नहीं है. बहुत सम्मानजनक नहीं है. ये नज़रिया कैसे बदलना चाहेंगे आप? सर इसको सर मैं बिहार पुलिस जो है सर उसको मैं सर थोड़ा सा पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करूँगा सर. जो लोगों के बीच में एक डर का भाव है सर कि वो जब सर जायज़ भी होते हैं सर, किसी प्रकार की समस्या होती है सर वो पुलिस के दूर रहने की कोशिश करते हैं सर. वही जो हम लोग देखते हैं कि सर आर्मी के प्रति सर लोगों की सर बहुत सम्मानजनक स्थिति है, जिसमें कि सर जैसे कि सर आर्मी सर बॉर्डर पे हमारे लिए जो खड़े होते हैं सर, पर्सनली लोग उन्हें जाके उन्होंने विजिट भी नहीं किया हुआ होता है
बट सर लोग उनको सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। जनता के प्रति कैसे आप विश्वास कर पाएंगे, जागरूक कर पाए जनता को कि पुलिस के प्रति आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े? सर इंटरेक्शन सर बढ़ाने की कोशिश करूँगा एंड सर कुछ जो लूप होल्स होते हैं सर उसके लिए इंस्पेक्शन टीम बनाने की कोशिश करूँगा सर, जहाँ पे जो जनता की सर ग्रीवेंसेज हो, अगर सर पुलिस में वो कंप्लेन लेके जाते हैं सर, या उनका ट्रांसपेरेंसी की सर जो कमी दिखाई देती है, जब वो हायर ऑफिशियल से भी सर जब वो कंप्लेन दायर करे सर, उस पर जब उचित सुनवाई होगी तो सर जनता का विश्वास सर पुलिस तो में सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन से ही ठीक होगा या आपको रिफॉर्म भी करने की ज़रूरत पड़ेगी? सर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं सर, जो प्रकाश सिंह जो रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट सर द्वारा जो दिया गया था सर, उस बिहार भी उन राज्यों में से एक है सर जो उन रिफॉर्म्स को सर उन्होंने माना है सर। इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे बिहार पुलिस को, पर्टिकुलरली एट द ग्रास रूट लेवल, कॉन्स्टेबलरी लेवल पे? सर इसका मैं एक अपना व्यक्तिगत घटना का सर जिक्र करना चाहूँगा सर। जब मैं 5 साल का था सर, तब मेरा अपहरण हो गया था सर। उस समय उस ज़िले की तत्कालीन एसएसपी शोभा ओतकर मैडम थी सर, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था सर। ऐसे घटनाएं सर जो तमाम जो उनके अच्छे पक्ष होते हैं सर, इनको भी हाईलाइट करना चाहूँगा सर। और इससे सर लोगों का सर, जैसे मुझे पर्सनली इस घटना के बाद से और मेरे परिवार के लोगों का पुलिस के प्रति सर बहुत सम्मानजनक सर विचार है, तो सर ऐसे घटनाओं को मैं लोगों के सामने सर प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अमर ज्योति। हाँ जी मैम। आइए, अमर ज्योति के विषय में हाल ही में कुछ खबर आई थी। जी मैम। क्या खबर थी? मैम नई दिल्ली में जो अमर ज्योति इंडिया गेट के नीचे मैम जो अग्नि ज्वलित होती थी, उन्हें मैम वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। किस लिए जलाई जाती थी ये अमर ज्योति? मैम ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो बांग्लादेश में मैम जो लिबरेशन जो इंडिया ने करवाया था, वो इंडो पाक वार में जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हें सम्मान देने के लिए मैम वो जलाई जाती थी। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल किस लिए बनाया गया? मैम ये आज़ादी से बाद तक के, और जब तक ये बना है 2019 में, जिसमें कि पुलवामा अटैक तक के मैम जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें सम्मान देने के लिए मैम ये जलाई जाती है। क्या पुलिस के शहीदों को सम्मान देने के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए? मैम होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है आपके स्टेट में? मैम जो अभी पुलिस का हेडक्वार्टर बना है मैम सरदार पटेल भवन, वहाँ पे मैम रेगुलर बेसिस पे कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। अभी मैम रिसेंटली भी एक कल्चरल फेस्ट हुआ था जिसमें कुछ इतिहास बताया गया था पुलिस के बारे में, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है मैम। पिछले हफ्ते ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, ठीक है। पंजाब और बिहार दोनों जगह आप रहे हैं। जी मैम। कंपेयर करें दोनों जगहों को। मैम सबसे जो पहली मैम जो कंपेयर करना चाहूँगा मैम, जैसे इकोनॉमी के लेवल पे मैम पंजाब की चूँकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है एंड बिहार की मैम बहुत अधिक है, तो जो मैम लोगों का इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम होता है मैम बिहार में बहुत कम हो जाता है। अदर दैन मैम जो मैम फूडिंग हैबिट मैम पंजाब और बिहार की अलग है मैम। जैसे बिहार में चूँकि लोगों को फिजिकली बहुत ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है, चूँकि ये बहुत फर्टाइल लैंड है बिहार की, तो मैम लोग अपना मेंटल स्ट्रेंथ मैम बहुत बढ़ाते हैं और मैम दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैम इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे जैसे मैम इस प्लेन से निकल के आते हैं मैम। जैसे बिहार यूपी में पंजाब मैम चूँकि वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक करनी पड़ती है, तो मैम वहाँ पे थोड़ा सा। साथ ही मैम नशा के बारे में मैम पंजाब में नशा का बहुत बड़ा सेवन किया जा रहा है मैम अधिक पैमाने पे, चूँकि वो बॉर्डर्स पे भी पड़ता है एंड मैम वही सब है। ठीक है, ये बताएं कि जैसे आपने नशे की बात करी पंजाब में, अभी हाल ही में ये अल्कोहल को बैन कर दिया गया है बिहार में। जी मैम। उससे कुछ फ़ायदे तो हुए हैं, लेकिन क्या क्या नुकसान हुए हैं? मैम नुकसान एक जो देख सकते हैं मैम, हमारे रेवेन्यू में मैम एक नुकसान हुआ है। साथ ही मैम जैसे जब जो लोग मैम अल्कोहल का सेवन करते थे उन्हें अल्टरनेटिव्स मैम कुछ नहीं मिल पा रहा है। जैसे बिहार गवर्नमेंट मैम एक नीरा को प्रमोट कर रही है, बट लोगों का अभी उतना उस पर भरोसा नहीं है, तो मैम इसको लेके जो उन्हें मैम इलीगल तरीके से मैम बिहार में पहुंचाया जा रहा है। इसके कारण मैम बहुत सारे लोग इसमें जो सरकार का यहाँ पे मैम रेवेन्यू था वो भी लॉस हो रहा है और शराब पहुँच ही रहा है लोगों तक। और नीरा क्या है? मैम नीरा एक नेचुरल पदार्थ है मैम, जो एक तार का मैम पेड़ पे होता है मैम, वो भी एक मादक पदार्थ ही होता है। तो सरकार उसे प्रमोट कर रही है? हाँ जी मैम, उसे प्रमोट कर रही है।
उसके मैम एक रिफाइंड एक वो पेज पे है जिसे मैम प्रमोट करने के लिए जो उसका व्यवसाय करते हैं उसे मैम 1 लाख तक का ऋण बिहार सरकार अभी देने की बात कर रही है। तो बैन करने का, अल्कोहल को बैन करने का क्या फ़ायदा होगा अगर किसी दूसरे मादक पदार्थ से उसको रिप्लेस कर दिया जाए? मैम ये लोगों के स्वास्थ्य पे उतना अधिक हानिकारक नहीं है। मेरा उतना हानिकारक नहीं है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आप कागज़ वुडन स्क्रैप से कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? मैम मैं फ़ोटो फ्रेम बनाता हूँ, पेन स्टैंड बनाता हूँ, कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट्स बनाता हूँ, वॉल डेकोर बनाता हूँ। तो आपने कभी बेचे भी हैं? नहीं मैम, अभी तक मैंने नहीं बेचे नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अमर ज्योति जी, आप पटना से बिलोंग करते हैं? यस सर। पटना पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था यस शायद। सर। पाटलिपुत्र क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? आप सिविल इंजीनियर हैं, कुछ शायद वैसा अगर कुछ एंगल बताएं। सर पाटलिपुत्र इस्टेब्लिश किया गया था चूँकि जब सर यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सर नॉर्थ वेस्ट साइड में थी सर। यहाँ से जब नॉर्थ ईस्ट साइड में सर जब लोग शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ पे सर फर्टाइल लैंड के कारण तो सर वहाँ पे जंगलों की कटाई की गई और सर जो पाटलिपुत्र इस्टेब्लिश किया गया था सर वहाँ वो 4 नदियों से घिरा हुआ था और इस कारण सर जो वहाँ पे जो राजधानी बनाई 4 नदियों से? यस सर। कौन कौन सी नदियाँ थी सर? एक गंगा है, पुनपुन है सर, एक गंडक सर टच करती है उसे। गंडक? यस सर। एंड सर वो सर टच करती है, ऐसे साथ में नहीं चलती है सर उसका। एंड सर पुनपुन है। तो मेरे इस प्रश्न का जवाब मिला नहीं कि वो इस्टेब्लिश क्यों किया गया था? सर ये एक जो राजा का सर जो महल बनाना था सर, राजधानी बसानी थी सर, इसके कारण जो भी सर एक कैपिटल की सर जो ज़रूरत होती है जैसे कि सर ट्रांसपोर्टेशन की सर। ठीक है, थैंक यू। सिविल इंजीनियरिंग किया आपने? यस सर। एम विश्वेश्वरैया का क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल इंजीनियरिंग सर में? उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन है कि सर उन्होंने हैदराबाद सिटी में जो फ्लड आती थी सर उसे रोकने के लिए सर उन्होंने प्लान दिया था सर। लेटर ऑन उन्होंने बहुत मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए सर डिज़ाइन किया सर। बिहार में स्थित राजेंद्र सेतु को भी सर उन्होंने डिज़ाइन किया है। ओके। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है? यस सर। किसी भी आदमी की जो हॉबी होती है या उसका इंटरेस्ट होता है, यस सर, क्या वो उसके जेंडर, रेस या सोसाइटी से प्रभावित होते हैं क्या? सर लेस और मोर सर होते हैं। जैसे? सर जैसे कुकिंग को सर देख सकते हैं सर। जैसे कुकिंग सर चूँकि एक सामान्य काम है सर जो पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं, बट सर अगर ये कोई पुरुष कुकिंग करता है सर उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि सर वो पुरुष होकर सर कुकिंग कर रहा है सर। साथ में सर जैसे बाइक चलाना सर जो हॉबी होती है सर, अगर ये महिलाएं करती सर इसको महिला करती है तो सर उसे ज़्यादा देखा जाता है, बड़े अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है। ओके। आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर। सोशियोलॉजी में लॉ और सोशल चेंज की बात पढ़ी जाती है। यस। ठीक है। लॉ की वजह से सोशल चेंज होता है। यस सर। और सोशल चेंज की वजह से लॉ बनाए जाते हैं। यस सर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। आप कोई 1 या 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये लॉ बना और इस तरह सोशल चेंज हुआ, या सोशल चेंज हुआ उसकी वजह से ये लॉ बनाया गया? सर एक एग्जांपल सर मैं लिकर बैन की ही बात कर रहा हूँ सर। चूँकि एक लॉ बना बिहार में कि सर लिकर को बैन किया गया सर, इसके कारण लोगों के अंदर सर सोशल चेंज हो रहा है। जो पेरेंट्स जो किसी सर नॉर्मल हाउस होल्ड की जो एवरेज सर एजुकेशन और हेल्थ पे जो उनकी कंट्रीब्यूशन था सर उसका शेयर बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे सर पैसा। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरा सर दूसरा सर जैसे बिहार में सर अभी सिविल सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए सर बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, तो सर ये एक लॉ बना के सर इसे प्रोत्साहन दी जा रही है सर। इस कारण लोगों में सर सिविल सेवा के प्रति इंटरेस्ट सर बढ़ रहा है सर, वो एक चेंज आ रहा है सर। लोग कंट्रीब्यूट सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सर आ रहे हैं। ओके। कास्ट सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ते होंगे सोशियोलॉजी में? कास्ट सिस्टम के लाभ क्या हैं, बस इतना बता दीजिए 1-2 पॉइंट में। सर इसके सर एक रिवार्ड को देख सकते हैं सर। जैसे चूँकि सर डिफ्रेंसिएशन सर लोग, सिर्फ पॉइंट बता दीजिए सर। एक रिवार्ड सर देख सकते हैं जो सर जो कास्ट सिस्टम में सर जिन कामों को सर बेहतर माना गया है सर, उससे एक रिवार्ड के तरह देखा जा सकता है सर। एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर लोगों के बीच में। तो डिफ्रेंशिएशन ठीक है, मतलब उसके बेनिफिट्स हैं ये? सर जब तक उसमें कोई वैल्यू अटैच नहीं की जाए सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर हम उसमें वैल्यू अटैच कर देते हैं सर तब उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। यस सर।
डिफरेंशिएशन ठीक है, बशर्ते उसके साथ कुछ अटैच है। हाँ ठीक है। और सर मैं अभी इतना ही याद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अमर, ये बताओ आप कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को किस देश के साथ मित्रता और गाढ़ी करनी चाहिए, प्रगाढ़ मित्रता होनी चाहिए, और वो कौन सा देश है जो भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है? सर मैं देखता हूँ कि सर भारत को रसिया के साथ सर आगे बढ़ना चाहिए। कारण बताएं। सर मैं कारण के सर तौर पे देख सकता हूँ कि सर चूँकि जो एशिया में सर जो अभी डिस्टर्बेंस चल रही हैं उसमें सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सर रसिया सर अग्रसर है। और उसके एक जो विश्व की सर अभी तक पहले से प्री डिफाइंड सर जो सुपर पावर थी उसको सर रसिया चैलेंज कर रहा है सर अमेरिका जैसे देशों को। और सर मुझे लगता है कि अपने जगह पे सर रसिया कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सर इंटरनल सिक्योरिटी का सर खतरा बहुत बड़ा खतरा होता है। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया साथ में सर आगे जा सकता है। कौन सा देश सरदर्द बना हुआ है भारत के लिए? सर सरदर्द के सर तौर पे मैं देख सकता हूँ कि सर पाकिस्तान सर पाकिस्तान के साथ मैं देखता हूँ कि सर रिश्ते सर बुरे करके भी हमें कोई अधिक फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सर हम चाह के भी सर वहाँ से अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है पटना का 4 नाम बताएं हमें। सर पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद, सर अभी 2 ही याद कर पा रहा हूँ। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे, हम आपका चयन क्यों करें? सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर सर डाइवर्सिटी सर काम करने की है। सर मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ सर। मैं जो भी काम मुझे दिया जाएगा सर मैं एक डिटर्मिनेशन के साथ सर काम करना चाहूँगा सर। साथ में मैंने अपने पढ़ाई के दौरान सर जो स्किल डेवलप किया है सर मैं उनको प्रशासन में इस्तेमाल करके सर कामों को एफिशिएंट तरीके से सर कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमर ज्योति, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ये आपका बीपीएससी में इंटरव्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? यस सर। और ओवरऑल? सर ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा। अमर, कैसा अनुभव रहा आपका? सर मैं सेंटेंस सर अच्छे से एंड नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने महसूस किया मतलब वर्ड सिलेक्शंस भी सर गलत हो जा रहे हैं। अमर, आपका इंटरव्यू है कब? 2 जून सर। 2 जून को है, समय है आपके पास। देखिए, आप बहुत ही एक अच्छे कैंडिडेट हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ये सबसे बड़ी क्वालिटी आप में है कि यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ईमानदारी से आपने सारी बातें बताई। यस सर। डिफरेंट इश्यूज़ पे हम लोगों ने कोशिश किया आपसे बात करने का। यस सर। पर हर पर आपने अपना बेबाक अपना ये ओपिनियन दिया आपने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। यस सर। और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है आपका। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इंगेज कर पा रहे थे बोर्ड मेंबर्स के साथ। ये सब अच्छी क्वालिटी आप में है। तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे आप इंटरव्यू के लिए। आपसे बोर्ड इंटरेक्ट करना चाहेगी डिफरेंट इश्यूज़ पे। ठीक है ना? वो तो क्वालिटीज़ आप में है। अब है कि 1-2 चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे दें कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए ना, 1 सेकंड सोच लें कि प्रश्न के पीछे प्रयोजन क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंट बिहाइंड द क्वेश्चन। ठीक है ना? उसके बाद आप जवाब देंगे तो और भी अच्छा जवाब दे पाएंगे। छोटी छोटी बातों का, पटना का 3 नाम 4 नाम 5 नाम आपको पता होगा, लेकिन आप इतने उतावले थे जवाब देने में कि आप भूल गए। इसलिए जब कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, जब आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे बैक ऑफ द माइंड में कहीं है, तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कलेक्ट योर थॉट्स एंड देन यू कम आउट विथ योर आंसर्स। देन यू विल बी एबल टू गिव अ मच बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट यू गेव। तो इससे आपका इंटरव्यू और भी अच्छा जाएगा आपका। तो आपका तकनीकी ज्ञान, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, काफ़ी अच्छा जवाब दिया है आपने। अमर ज्योति पर, बिहार पंजाब पर काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया है। अब है कि जैसे अब कहा जाता है कि कौन सा कंट्री के साथ बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स और भी सोच लीजिए ठीक से। ठीक है ना? तो उससे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पूरे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य कोई पूछ देगा आपसे, फिर अमेरिका से क्यों नहीं बढ़ाया जाए, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका सैंक्शन लगा देगा तो भी इंडिया का क्या होगा। तो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम हैं किसी कंट्री के साथ, हम लोग अभी भी अलाइंड नहीं है सच, इजंट इट, इंडिपेंडेंट पॉलिसी परसू कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए कि हमारे ये रहते हुए भी हमें लगता है कि अगर ऐसी हो तो वो रशिया के साथ हमें
ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी को परस्यू करते हुए। तब लग रहा है कि एक आप राइडर के साथ बोल रहे हैं, है ना। तो अदरवाइज़ बहुत अच्छा है आपका। और नीरा के बारे में भी आपने अच्छा ही कहा। नीरा का लेकिन आपने इसको इंटॉक्सिकेंट क्यों कह दिया कि नीरा में नशा होता है? सॉरी सर, मैंने लगता है मादक पदार्थ बोल दिया। मादक तो है नहीं है। जो फर्मेंट हो जाएगा तब वो ताड़ी बन जाता है, वो है ना। यस सर। जब तक वो फर्मेंट नहीं होता है नीरा ही रहता है। इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस सर। इस तरह का मतलब बचिएगा। ओके सर। इस तरह का कमेंट, स्वीपिंग कमेंट्स मत दीजिएगा, गलत कमेंट मत दीजिएगा, गेस वर्क में मत कीजिएगा। बस इतना है, ख्याल रखिएगा तो आप में क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं आप में, और आप अच्छा करेंगे आप, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मुझे एक चीज़ पूछना था सर, ड्रेस के लिए सर टाइम मुझे ये सर ओके है सर? ठीक है ये आपका, अगर आप इस पर आई डोंट नो, वो आपका मैरून टाइप का इसमें कैसा जाएगा आई डोंट नो क्या। तो ठीक है, मुझे तो ठीक है, मुझे तो ओवरऑल पर्सनालिटी का ठीक, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा हेयर कट करके जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अनक्लीन शेव रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, और गलत बयानी मत कीजिएगा। नहीं आता है माफ़ी मांग लीजिएगा, गलत बयानी मत कीजिएगा। थैंक यू सर।